हम्म। आज के हमारी कविता का नाम है थोड़ी धरती पाऊं। अभी इसी से हमको पता चलता है कि यहाँ पे जो कवि है वो चाहता है कि उसको थोड़ी सी धरती मिल पाए, जो आजकल बहुत मुश्किल हो गया है। हम देखते हैं, हम शहरों में रहते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह से कितनी जल्दी जल्दी से सारी जगह पर जो है कंस्ट्रक्शन हो रहा है। बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी इमारतें बांधी जा रही है। उसके भले ही उसके ये है कि हम बहुत ज्यादा प्रगति कर रहे हैं, लेकिन उसका अलग बाजू भी है जो हम इस कविता में देखेंगे। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। अब ये जो कवि है वो सोच रहा है कि बहुत दिनों से उसके मन में कुछ बात चल रही है कि थोड़ी सी धरती का टुकड़ा, थोड़ी सी जमीन का टुकड़ा मैं कहीं से खरीद लूं या कहीं पर मुझको मिल जाए, तो मैं उस धरती पर क्या करना चाहूंगा, एक सुंदर सा छोटा सा बगीचा लगाना चाहूंगा। खिले फूल फल, चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। अब हम बहुत बार जब घूमने के लिए जाते हैं, शहर से दूर जाते हैं, तो हम किस किस खोज में जाते हैं कि जहाँ पे हम आसानी से सांस ले सके, शुद्ध हवा देख पाए, निसर्ग का आनंद उठा पाए। लेकिन ये सब हम शहरों में नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि शहरों में पहले से ही इतना सारा पोल्यूशन है, इतना सारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है कि हमको शुद्ध हवा नहीं मिल पाती है। लेकिन अगर हम शहर से बाहर जाए, कहीं और घूमने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे हम सबसे पहले तो देखते हैं कि वहाँ का वातावरण शुद्ध हो, वहाँ का जो निसर्ग है उसका आनंद हम उठा पाए। तो ऐसे जगह कहाँ पे मिलेंगे? अगर हम ऐसी जगह रखेंगे, बचाएंगे, तभी हम ऐसी जगहों का आनंद मिल पाएगा हमें। तो ये जो कवि है ये कहना चाहता है कि मैं ऐसी जगह बनाना चाहता हूँ जहाँ पे सुंदर बाग बगीचा हो, और उस बाग बगीचे में बहुत सारे खूबसूरत फूल और फल के पेड़ हो, जहाँ पे बहुत सारे फल आ जाए, उन पेड़ों पर बहुत खूबसूरत से फूल खिल जाए, जहाँ पे बहुत सारे पक्षी जो है वो आनंद से इधर उधर आसमान में उड़ पाए। सारे फूलों की खुशबू जो है वो वातावरण को प्रसन्न कर पाए। जो पानी है, वहाँ का पानी, जलाशय मतलब पानी, जहाँ पे तालाब हम कह सकते हैं, तो उस जलाशय में स्वच्छ पानी हो, जहाँ पे हवा बहुत अच्छी से बह रही हो, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगो ले। मतलब इतनी सुंदर हवा वहां पे बह रही हो जलाशय के आजू बाजू में, कि वो हमको उस ठंडी हवा की जो स्पर्श है वो हमको अच्छे से हम महसूस कर पाए। लेकिन एक इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई, एक पेड़ भी नहीं कहे जो मुझको अपना भाई। अब ये रियलिटी बता रहा है, अब ये सत्य परिस्थिति कह रहा है कि ये तो मेरा सपना है कि मैं कहीं जाकर अपनी थोड़ी सी जमीन लूं, वहां पे बाग बगीचा लगाऊं, वहां पे बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत फूल और फलों के पेड़ लगाऊं। लेकिन मुझे ऐसी धरती एक इंच भी धरती मुझे कहीं नहीं मिल पाई, थोड़ी सी भी धरती मुझको नहीं मिल पाई। सारी जगह इतने सारे इमारतें खड़ी है कि वहां पे मुझको एक भी पेड़ नहीं दिखाई दिया जो मुझको कह सका अपना भाई। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फलों से लदे बगीचे और अपनी धरती हो। अब वो हमको आगाह कर रहा है, हमको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर तुम्हारे पास कुछ धरती बची है, अगर वो खुद की तुम्हारी धरती है, तो वहां पे तुम क्या करो, फूलों फलों से लदे बगीचे, मतलब वहां पे तुम बगीचा लगाओ, पेड़ लगाओ, ताकि वातावरण को वह पेड़ स्वच्छ कर सके, सुंदर कर सके। हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों में ढक रही हो। अब उस धरती में शायद तुम्हारे पास क्यारी हो, क्यारी मतलब फूलों का छोटा सा बगीचा, तो वो छोटा सा बगीचा उस धरती में हो, तो उसको तुम वैसे ही संभाल के रखो, उसको तुम अच्छे से जतन करो, जो फूलों से महक रही है। शायद तुम्हारे पास जो धरती है उसमें छोटी सी खेती भी तुम कर रहे हो, जो
अच्छी तरह फसलों से दहक रही है। फसलों से दहक रही है मतलब बहुत अच्छी से फसल वहां पे आई है और वो हवा से वहां पे अच्छे से डोल रही है। हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हो। अब वो गांव की तरफ थोड़ा सा इशारा कर रहा है कि गांव में जो चौपाए रहती है, चौपाए मतलब क्या, जो अपन मराठीमध्ये बाज म्हणतो, जो सुतली से बनी हुई वो जो एक बेड रहता है ना, ज्यादातर वो ढाबे पर हमको दिखता है या गाँवों में दिखता है। तो जहाँ पे ऐसे जगह है जहाँ पे शांत चौपाए वहां पे है, जो घूम रहे मतलब वहां पे रखे हैं, वहां पे आसा आराम से मैदान में उसको रखा गया है, उस जगह में रखा गया है। हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हो। अब जहाँ पे वो जमीन है वहां पे ऑफ कोर्स वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, बहुत ज्यादा गाड़ियों की रेलचेल नहीं है, पोल्यूशन नहीं है, इसलिए वहां पे पक्षी जो है वो अच्छे से घूम रहे हैं, अच्छे से उड़ रहे हैं। तो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। अभी वह विनती हमसे कर रहा है कि ऐसी जो दुनिया है जहाँ पे सारे पशु पक्षी रह रहे हैं, बहुत सारे पेड़ हैं, ऐसी दुनिया को तुम मत खोना, मतलब ऐसी दुनिया को तुम कुछ किसी भी तरह से नुकसान मत पहुंचाना, सारे पेड़ों को वहां पे मत कटने देना, और चिड़ियों को मत रोना। मतलब चिड़ियों का रोना कब होता है, जब पेड़ों को हम काट देते हैं। क्यों? क्योंकि पेड़ों पर उनके घर रहते हैं, और जब हम उनके जब हम पेड़ ही काट देते हैं तो मानो पक्षियों को घर बनाने के लिए कोई भी जगह नहीं बचती है। तो एक तरह से चिड़ियों का भी घर हम उजाड़ देते हैं, चिड़ियों का भी घर हम तोड़ देते हैं। तो पेड़ों को इसीलिए मत कटने देना, और चिड़ियों को जो रोना है उनको मत रोने देना। एक एक पत्ती पर हम सब के सपने सोते हैं, शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। अब ये जो पक्षी जो है, हमने बात की थी कि किस तरह जब पक्षियों के मतलब हम पेड़ जब काटते हैं तो पक्षियों के घर उजड़ जाते हैं। वो हमको कह नहीं पाते हैं, लेकिन कवि जो है उनकी बात हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह जब हम पेड़ काटते हैं तो उन शिशुओं के जो घर रहते, उन पक्षियों के जो घर रहते हैं, उनके सपने जो रहते हैं उस घर पर, उस घर में बच्चे उनके रहते हैं, तो ये सारे जो है वो एक ही पल में सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जब पेड़ कटते हैं, उनकी शाखाएं, शाखाएं मतलब ब्रांचेस, शाखे कटने पर, शाखे मतलब ब्रांचेस, उनकी शाखे जब हम काट देते हैं, पेड़ काट देते हैं, तो वो भोले शिशुओं से रोते हैं। भोला मतलब सरल, सीधा साधा, इनोसेंट। तो भोले शिशुओं से मतलब छोटे बच्चों से, बच्चों जैसा। अब बच्चे जो है कितने इनोसेंट रहते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है ना, बहुत ही सादे सीधे साधे रहते हैं। तो ये जो पक्षी है वो उन भोले बच्चों जैसे रोने लगते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। अब कवि हमको बताने की कोशिश कर रहा है, बता रहा है कि पेड़ों के संग ही बढ़ना सीखो, अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को मत काटो, बल्कि उनके साथ हिल मिल के, उनके लिए, उनके साथ ही तुम बढ़ना सीखो। अपनी जो प्रगति है वो पेड़ों को काट कर नहीं, तो पेड़ों को बचाकर उनके साथ तुम आगे बढ़ना सीखो। पेड़ों के संग संग इतराना, इतराना मतलब नखरा दिखाना या ऐंठ दिखाना, शो ऑफ करना, इसको कहते हैं इतराना। तो पेड़ों के संग तुम इतराना सीखो, पेड़, और उन्हीं के संग जो है खिलना और खेलना सीखो। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो दुष्कर्मों का वे फल चखते हैं। अब ये जो बच्चे हैं
और जो पेड़ है, अब हम सबको पता है कि अगर छोटा-सा बच्चा हमारी तरफ, बच्चे जो हैं हम सबको पता है कि हम कितने भी थके-हारे घर पे लौटे, अगर छोटे बच्चे हमारे घर पे हो, वो एक बार हमारी तरफ दौड़ कर आए या हमारी तरफ मुस्कुरा दे, तो हमारी सारी थकान जो है वो दूर हो जाती है। तो इसी तरह पेड़ और बच्चे जो है, पेड़ों को भी ऐसा ही कहा गया है कि जभी भी हम बाहर जाते हैं, पूरी ग्रीनरी, हरियाली देखते हैं, तो हमारा मन कैसे होता है? शांत हो जाता है, सारी थकान जो है वो दूर चली जाती है। तो इसी तरह कवि कह रहा है कि बच्चे और पेड़ जो है वो दुनिया को कैसा रखते हैं? हरा-भरा रखते हैं, प्रसन्न रखते हैं, आनंदी रखते हैं। नहीं समझते जो दुष्कर्मों का वे फल चखते हैं। मतलब ये बात जिसको समझ में नहीं आती है और जो पेड़ काटने के लिए आगे है, जो पेड़ काटे जा रहा है, वो जो इंसान है, वो क्या करेगा? उसको अपने कर्मों का, दुष्कर्म मतलब बुरे काम, दुष्कर्म मतलब बुरे काम, तो बुरे कामों का वो फल चखते हैं। आज सभ्यता वहशी बन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भरकर हम सबको बांट रही है। आज जो सभ्यता है, सभ्यता मतलब जो सिविलाइजेशन जिसको हम कहते हैं, वो सभ्यता वहशी बन गई है। वहशी मतलब बहुत बुरा इंसान, बुरी बन गई है, असभ्य बन गई है। और पेड़ों को वो जो काट रही है, अब वो जहर फेफड़ों में भरकर हम सबको बांट रही है। अब वो जो जहर निकल रहा है, मतलब प्रदूषण की वजह से जो हवा दूषित हो गई है, वो दूषित हवा हमारे फेफड़ों में, मतलब हमारे लंग्स में क्या हो रही है? भरी जा रही है। और हम सबको क्या कर रही है? हम सब में वही जहर बहुत बुरी तरह से फैल रहा है। तो ये सब पेड़ काटने की वजह से हो रहा है। If you like our videos, do share them and subscribe to our channel. If you want awesome quizzes, write to us. Keep watching and keep learning with Walnut.